हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं रेल विजन। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। आज का विषय है थोक में लोको पायलट्स का वीआरएस। ये सेंट्रल रेलवे का मामला है। सेंट्रल रेलवे में 72 लोको पायलट ने एएलपी ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट की सामूहिक एप्लीकेशन दे दी। अब ये दे दी और इसका इतना प्रचार हुआ, सोशल मीडिया पर इतना प्रचार हुआ इसका कि जैसे कोई जलजला आ गया हो, रेल रुक गई हो, सिस्टम बाधित हो गया हो। इतना बड़ा प्रचार, इतना धुआंधार प्रचार हुआ इसका, इतना हंगामा सोशल मीडिया पर। जबकि उनको भी पता है और सबको पता है कि इस तरह वीआरएस होता नहीं है। ये केवल एक स्टंटबाजी थी। ये स्टंटबाजी मैं कहूँगा, मेरे शब्दों में ये स्टंटबाजी है। आपके साथ समस्याएं हैं, वर्किंग में समस्याएं हैं, वर्किंग कंडीशन सही नहीं हैं, ये सब मान्य हैं, मगर ये स्टंटबाजी क्यों? आपको नौकरी करना मुश्किल हो रहा है, आप वीआरएस लें, ये आपका सर्वाधिकार है। आपको आग्रह करना है सुविधाओं के लिए, ये भी सही है, मगर स्टंटबाजी क्यों? इसके पीछे सही उद्देश्य वो नहीं है जो बताया जा रहा है। असल उद्देश्य केवल हंगामा खड़ा करना है, अपनी प्रायोरिटी साबित करना है कि हम सर्वोपरि हैं रेल में, हम सर्वोच्च हैं रेल में। और ये बार बार किया जाता रहता है इस कैटेगरी के द्वारा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मान्य है कि बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, और ये भी मान्य है कि सुविधाएं प्रॉपर होना चाहिए एज पर रूल। जो कागज़ पर हैं, जो कागज़ पर लिखी गई हैं, वो सुविधाएं धरातल पर उतारी जानी चाहिए, ये भी मान्य है। मगर स्टंट क्यों इसके लिए? ये तो रेगुलर प्रोसेस है। आप डिमांड करते हैं, डिमांड पूरी होती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं, फिर आगे उन पर बातचीत होती है। ये लगातार एक सीरियल वाइज प्रक्रिया है। हर चीज़ आपके अनुसार नहीं हो सकती, ना आपके घर में होती है, ना यहाँ हो सकती है, और कहीं नहीं होती है आपके अनुसार, हमारे अनुसार। जो होता है वो नियम से होता है, प्रकृति के नियम के अनुसार होता है, या ईश्वर की इच्छा से होता है। तो उसके लिए स्टंटबाजी क्यों? धैर्य रख करके चीज़ों को डिमांड करने में शर्म आती है। आप अपनी प्रायोरिटी साबित करना चाहते हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं गहरी साजिश भी है। हंगामा खड़ा करना, जिस तरह एलओपी को एनसीआर की लॉबी में दिल्ली में ले जा करके एक स्टंट किया गया था, उसी तरह का ये भी एक स्टंट था। ये कैटेगरी अपने आप को सर्वोच्च मानती है रेल में, और ये भी सही है कि सर्वोच्च सुविधाएं भी इसको मिली हैं, सर्वोच्च वेतनमान भी है, किलोमीटरेज अलग से है, रिटायरमेंट के बाद पूरी सर्विस में देख करके एक अलग अमाउंट भी मिलता है इनको। उसके बावजूद इनके अंदर धैर्य की कमी है, धैर्य नहीं है, और चाहिए। जितनी हैं उतनी ही फुलफिल हो जाएं, ये सबसे पहले आवश्यक है।
और उनके लिए आपको अपनी प्रायोरिटी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी साबित है। उसके लिए हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। और सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इस तरह का सामूहिक वीआरएस कभी एक्सेप्ट नहीं हो सकता, कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। फिर स्टंटबाजी क्यों? आपको वीआरएस लेना है, इंडिविजुअल लीजिए। जैसे 50-60 लोगों ने ये स्वीकार कर लिया कि उन्होंने धुप्पलबाजी में साइन कर दिया, हंसी हंसी में साइन कर दिया, मजाक में साइन कर दिया, या उनसे ज़बरदस्ती साइन करवा लिया गया। जो 10-20 लोग बचे हैं वो इंडिविजुअल वीआरएस अपनी अप्लाई करेंगे, करें या बाद में वो भी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, और करना चाहिए। ये पूरा जीवन कंप्रोमाइज़ से ही चलता है। आपके अनुसार, हमारे अनुसार, कहे अनुसार नहीं चलता। पूरी लाइफ कंप्रोमाइज़ पर आधारित है। हमें नहीं कहते हैं कि आप अपने मन के खिलाफ जा कर के कंप्रोमाइज़ करें, टर्म्स कंडीशन के खिलाफ जाके कंप्रोमाइज़ करें, मगर उनमें सामंजस्य तो बनाना ही पड़ेगा। दोनों यूनियन ने भी आपके फेवर में चिट्ठी लिखी है, जो उनका कर्तव्य है, कर्म है, सही है, आपके सपोर्ट में है, और हमेशा रही हैं। यूनियनें हमेशा रनिंग स्टाफ के फेवर में रही हैं, सपोर्ट में रही हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो उनको भी कोई एजिटेशन करना है तो लोगों रनिंग स्टाफ का फेवर लेना पड़ेगा। और जो गार्ड, सबसे निकम्मी कैटेगरी अगर कोई है तो वो भी इसी में आती है। वो भी लोको पायलट की बराबरी पर अपने आप को रखती है, और है, कागज़ पर तो है ही, वास्तव में है कि नहीं? सब जानते हैं, सब मानते हैं कि ये कैटेगरी निरर्थक है, इसका कोई औचित्य नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए, और ये कैटेगरी को लोको पायलट में, एएलपी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। मुंबई सबअर्बन में इसकी लंबे समय से मांग चल रही है, मगर नहीं होने दिया जा रहा है। लोकल ट्रेन में दोनों तरफ मोटरमैन होना चाहिए, ये सैद्धांतिक बात है, उसमें गार्ड की ज़रूरत नहीं है। मगर गार्ड अब ट्रेन मैनेजर बन गया है, जैसे ड्राइवर लोको पायलट बन गया है। तो ये बड़े बड़े पद नाम लेकर के अपना कॉलर टाइट करते रहो। औकात और इतिहास, हैसियत तो सेम है। लोको पायलट नाम रख देने से पद का आप हवा में नहीं उड़ने लगेंगे, और ट्रेन मैनेजर नाम रख देने से आप ट्रेन के मैनेजर नहीं हो जाते। जो करते हैं वो दिखता है सामने से। तो कैटेगरी का न्यूसेंस क्यों पैदा किया जाना चाहिए? जब वार्तालाप, चर्चा, बातचीत, संवाद कंटिन्यू है और उसके प्रॉपर फोरम बने हुए हैं। कुछ एक अधिकारी आपके आड़े आ सकते हैं उनका अहंकार चलते, मगर एक अधिकारी की बदौलत तो आप नहीं चल रहे हैं। अब जहाँ तक विसंगतियों की बात है, तो सच ये है कि लोको रनिंग स्टाफ, यानी रनिंग स्टाफ का कोई माई बाप नहीं है, कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है। ये वीआरएस देता है या छुट्टी लेता है, इसका डीएआर का कोई कार्रवाई होता है तो वो भी सीनेडी टीआरओ से लेकर के पीसीओएम तक जाती है। क्यों भाई? जब पीसीओएम इनकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, खाली यूज करता है, तो उसकी एप्लीकेशन किसी भी तरह की उसके तक जाना क्यों चाहिए, जब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट उसको, उसका कैडर कंट्रोलिंग है। तो पीसीओएम के पास में जाने का क्या औचित्य है? अब रही बात वैकेंसी की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सरकार ने आने के बाद से पिछले 10-12 साल में जो हवा खड़ा किया गया रेल में भर्ती का, वो केवल हवाई है।
रोजगार दे देना, जनरेट कर देना अलग बात है। वास्तविक रोजगार, जॉब गारंटी, जॉब सिक्योरिटी देना अलग बात है। और ये जॉब सिक्योरिटी, जॉब गारंटी वाले जॉब हैं जो भरे नहीं गए। रेल में 3 लाख, 3.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से खाली है। अब जहाँ लोको रनिंग स्टाफ की बात है, उसका तय पैमाना है कि 33% रिजर्व वैकेंसी रखी जाती है, रिजर्व स्टाफ रखा जाता है 33%, जो छुट्टी में, रिलीविंग में, बीमारी में, अचानक डेथ में, इन सब के लिए वो रिजर्व स्टाफ यूज होता है, जो 33% रखा जाता है मिनिमम। वो हर डिवीजन में, हर जोन में 15% से नीचे आ गया है। और ये सत्य है। तो रनिंग स्टाफ का वर्किंग आवर बढ़ रहा है, वर्किंग हैरेसमेंट बढ़ रहा है। ह्यूमन बीइंग हैं वो भी। जिस तरह 24 घंटे में आप कुछ ना करें, केवल जागते रहें, तो भी आपको ऊँघना आ जाएगा। आप जाग नहीं सकते 24 घंटे। शरीर की अपनी प्रक्रिया है। कम से कम 6 से 8 घंटे नींद की आपको आवश्यकता है, वो भी पीसफुल, जो कि जनरली रनिंग रूम में होता नहीं है। रनिंग रूम में खाना, पानी, बाकी की व्यवस्था, साफ सफाई, ये सब भी बहुत आसानी से व्यवस्थित किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। मगर निकम्मे, नालायक, कामचोर और करप्ट कुछ अधिकारियों की बदौलत ये व्यवस्था बार बार चरमराती है और बार बार इस बारे में शिकायतें बढ़ती हैं। एक तरफ आप वैकेंसी नहीं भरेंगे, वर्किंग आवर बढ़ेंगे, वर्किंग हैरेसमेंट बढ़ेगा, वैमनस्य बढ़ेगा, असंतोष बढ़ेगा, बढ़ता है। और दूसरी तरफ आप उनके सोने, खाने, रहने, साफ सफाई की जो मूलभूत ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं करते हैं और धौंस ऊपर से जमाते हैं। यह निकम्मेपन की निशानी है उन कामचोर अधिकारियों की जिनके जिम्मे रनिंग स्टाफ की व्यवस्था की जिम्मेदारी है। बड़ा भौकाल बनाया गया था, सारे रनिंग रूम एसी कर दिए जाएं, नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? जब बोर्ड का आदेश हो गया, एक फाइनल पॉलिसी डिसीजन हो गया, तो आज तक सारे रनिंग स्टाफ, सारे रनिंग रूम एयर कंडीशन क्यों नहीं हो पाए? तो क्या पूरे सिस्टम को सामने खड़ा करके गोली मार दी जानी चाहिए इसके लिए? चूंकि सारा सिस्टम दोषी नहीं है, यहाँ कुछ नालायक और निकम्मे टीआरओ दोषी हैं। सीनियर डी टीआरओ, ट्रैक्शन ऑपरेशन, वो दोषी हैं, उनके मातहत आती है ये व्यवस्था। यहाँ बहुत सारे संवाद और चर्चाएं चल रही हैं। यूनियन हो, फेडरेशन हो, सबसे पहले उनकी जो डिमांड होनी चाहिए, वो जो जिन पर डिसीजन हो चुका है, पॉलिसी डिसीजन हो चुका है, उनका फुलफिलमेंट होना चाहिए। वो ना करके आप और नई 10 मांगे घुसा देंगे और घुसाते ही हैं, तो सिस्टम भी उसमें पजल होता है। या तो आप पहली प्रायोरिटी में वो रखें कि जो डिसीजन हो चुके हैं, जिन पर पॉलिसी गाइडलाइन इशू हो चुकी है, वो पहले फुलफिल किए जाएं, बाद में आपकी नई मांग हो और नई मांग पर बाद में विचार हो। तो नेगोशिएशन का भी एक तो वो तरीका होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं
डावाडोल हुआ है, यह भी सत्य है। और जो पोजीशन पिछले 10-12 साल में वर्तमान सरकार के पॉलिसी नीतियों के चलते हुई है, उससे हर आदमी के मन में एक दहशत है और अधिकारी निरंकुश है। अधिकारी का अहंकार आसमान पर है। इस नियत के चलते सरकार की पॉलिसी या सरकार की तौर तरीके देख करके अधिकारी निरंकुश है कि जरा सा कुछ बोला जाएगा तो उनको उठा के बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में स्वच्छ संवाद, सत्य संवाद नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है, नहीं हो पा रहा है। तो जो होना चाहिए वास्तव में वो नहीं हो रहा। अपने निजी स्वार्थ की, निजी हित की या पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा की रोटी सेकी जा रही है। इस पूरे कांड के पीछे कहीं न कहीं कोई पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती है। क्योंकि इसके पीछे जो एक गैर मान्यता प्राप्त संगठन सक्रिय है, ना वो चुपचाप बैठता है कभी, ना संतुष्ट होता है कभी, ना रनिंग स्टाफ को संतुष्ट होने देता है कभी। हमारे पास बहुत सारी ग्रीवेंस उसकी आती हैं, हम रखते भी हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी रखी जाए। आप ही प्रायोरिटी पर नहीं है। रेल में हर वर्ग, हर कैटेगरी की अपनी महत्ता है, अपनी इम्पोर्टेंस है। ये मैं बार बार कह चुका हूँ, कहता हूँ और आगे भी कहूँगा। इसलिए कोई अपने आप को सर्वोपरि माने, कोई कैटेगरी अपने आप को सर्वोपरि माने तो ये मान्य नहीं है। उसकी अपनी टर्म्स कंडीशन है सर्विस की, वो सब फुलफिल की जा रही हैं, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा। मगर कोई अपने आप को सर्वोपरि मान कर व्यवहार करे, सिस्टम को बाधित करने का कोशिश करे, ये मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। तो प्रकृति के सामने, ईश्वर के सामने आपकी हेकड़ी नहीं चलती है। होगा वही जो विधाता ने तय करके रखा है। आप प्रयास में लगे रहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर प्रयास के साथ साथ में आप धैर्य मत खोइए। जहाँ धैर्य खो जाता है वहीं अहंकार पैदा होता है, असंतोष पैदा होता है। वो यहाँ देखने को मिला इन 72 लोगों की सामूहिक वीआरएस में, जबकि समस्या इतनी बड़ी नहीं थी, मगर भौकाल बना दिया गया पूरी इंडियन रेलवे में कि जैसे भूचाल आ गया हो, सारी रेल बाधित हो जाएगी। अरे भाई, आपकी बदौलत रेल नहीं चल रही है। आप नहीं रहेंगे तब भी रेल चलेगी, आप नहीं थे तब भी रेल चल रही थी, आप हैं तब भी रेल चल रही है। केवल आपकी बदौलत रेल नहीं चल रही है। इसलिए इस अहंकार को, कैटेगरी के अहंकार को थोड़ा तिरोहित करके चलेंगे, सामंजस्य करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सबको दोष दिया जा सकता है, मगर सब दोषी एक साथ नहीं है। कहीं ना कहीं न्याय होता है, कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई होती है, चीज़ें फुलफिल की जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ आपकी मान्य नहीं होती। और हर बार गाड़ी ठप कर देने का, ट्रेन ऑपरेशन ठप कर देने का जो आपका तौर तरीका है, धमकी है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, वो भी उचित नहीं है। सिस्टम को बाधित करना ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जिस तरीके से आपके संगठन की मान्यता छीन ली गई थी इसी अहंकार के चलते, वो नौबत ना आए, फिर से दोबारा वो इतिहास न दोहराया जाए। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कल आपकी भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी।
तो समय को देखते हुए व्यवहार होना चाहिए। हमने इस मैटर पर जो चर्चा में था कि एक अधिकारी विशेष इसके लिए दोषी है, हमने वो भी पड़ताल की, वो भी सही नहीं है। जिस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, सीपी ग्राम में शिकायत की गई, अनर्गल आरोप लगाए गए और सत्य कुछ नहीं निकला, आधार कुछ नहीं निकला, मुर्गा बना दिए गए। अब लोएस्ट उसमें हाथ पैर जोड़ करके लोएस्ट लेवल पर काम कर रहे हैं आप। तो ये हेकड़ी क्यों? हर किसी को आप गरियाएंगे, क्रू कंट्रोलर हो, सीसी हो, या जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं, आपके अधिकारी हैं, आप उनसे गाली गलौज करके बात करेंगे, हेकड़ी में बात करेंगे। आपका CLI है, वो भी आपसे दुखी है। तो आज आप आ गए अपने लेवल पर। तो अहंकार उचित नहीं है, चाहे वो व्यक्ति के लेवल पर हो, चाहे वो सामूहिक लेवल पर हो। ना वो मान्य है और ना वो हजम करने योग्य है, ना हो सकता है। इसलिए हर किसी को, और ख़ास तौर पर रनिंग स्टाफ को, अपने लेवल पर ही रहना चाहिए। अन्यथा प्रयास गलत दिशा में चला जाएगा। अभी तो आपको बच्चा छौना करके टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, कहीं वो टॉप प्रायोरिटी भी ना छिन जाए। वैसे भी आप आलोचना का पात्र हैं बाकी कैटेगरी के लिए, इसलिए वो कैटेगरी, वो लेबल बना रहे, उसके अनुसार व्यवहार होना चाहिए। डिमांड का क्या है? आज होगी, कल होगी, कभी ना कभी तो पूरी होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा धींगा मस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को सामान्य तौर पर भी सुलझाया जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि आप रहें ना रहें, रेल तो रहेगी, रेल तो चलेगी, मगर आप VRS दे के जाएं, वॉलंटरी लेके जाएं, रिजाइन दे के जाएं, नौकरी छोड़ के जाएं, इससे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन आप सिस्टम से निकल जाएंगे, उस दिन आपको कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि मेट्रो में आपको नहीं लिया जाएगा। मेट्रो में बहुत नया ब्लड आ रहा है, वेल अप टू डेट टेक्नोलॉजी से लैस, वहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है। और कल यही सारी चीज़ें यहाँ भी हो जाएंगी। प्रायोरिटी में है, आपकी प्रायोरिटी रहेगी, मगर उसकी आप हेकड़ी दिखाएंगे तो वो हेकड़ी मान्य नहीं होगी। उसका अल्टरनेट सिस्टम के पास हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। आपसे अनुरोध है, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसका चिंतन मनन करें। मेरा उद्देश्य आपको डिकैटेगराइज करना या डिग्रेड करना नहीं है। आपका उतना ही मान है सिस्टम में, मेरे मन में भी, मगर किसी भी प्रकार की धींगा मस्ती, अहंकारपूर्ण बर्ताव, व्यवहार, वो न सिस्टम को मान्य है न मुझे मान्य है। आप मुझे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मैं आपका बॉस नहीं हूँ, आपका कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता, मगर सिस्टम को बैलेंस करने के लिए आपका उचित व्यवहार ये आवश्यक है। आज सोशल मीडिया है, इसलिए आपका बहुत बढ़िया प्रचार हो गया, पूरा भौकाल बन गया, मगर परिणाम क्या है? शून्य ना। कुछ 2-4 अधकचरे पत्रकारों ने भी इसको छाप दिया, बड़ा हंगामा हो गया, बड़ा बड़ा भौकाल बना दिया, मगर हुआ क्या? फाइनली हुआ क्या? परिणाम तो शून्य है।
इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने लेवल पर जो बेस्ट हो सकता है वो देने का प्रयास करें। आपकी आवश्यकताएं, आपकी ज़रूरतें, मूलभूत ज़रूरतें वो पूरी होनी चाहिए, ये देखना सिस्टम का काम है और उसे करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।